टैली प्राइम में आज की क्लास में हम सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाली एंट्री। मैन्युफैक्चरिंग का हिंदी में मतलब होता है निर्माण करना। कोई भी जो बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस तीन तरीके से किया जा सकता है। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है सर्विस। ट्रेडिंग का काम मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका। ट्रेडिंग का मतलब होता है बनी बनाई चीज़ लाना और उसको बना बनाया बेच देना। मतलब चीज़ को हम जैसा खरीद के लाए वैसा हमने सेल कर दिया। जैसा कि अब तक हमने देखा था, मैं आपको स्टॉक देख के बताता हूँ। स्टॉक समरी पे जाएंगे, ऑल्ट F1 दबाएंगे। हमने कीबोर्ड खरीदे हैं, कीबोर्ड खरीद के कीबोर्ड हमने बेच दिए, माउस खरीद के माउस बेच दिए। इनको हमने बनाया थोड़ी था, ये तो बने बनाए थे। तो चीज़ों को बना बनाया लाना और वैसे की वैसे बेच देना ट्रेडिंग कहलाता है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा चीज़ों को बनाने की अकाउंटिंग कैसे होती है। मतलब चीज़ों को लाना और उनको बनाना, मतलब रॉ मटेरियल हम लेकर आएंगे। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। कच्चा माल हम लेकर आएंगे, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको सेल करेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे साइकिल बनाना। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइकिल रेडी करनी है तो साइकिल के हम रॉ मटेरियल मतलब साइकिल के पार्ट्स हम बाज़ार से परचेज करेंगे और फिर हम उसको बनाकर सेल करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है, स्टॉक ग्रुप पे जाना है और यहाँ हम दो ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप हो जाएगा हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का हिंदी में मतलब होता है कच्चा माल। जितने भी स्टॉक ग्रुप होते हैं वो ऑलवेज प्राइमरी होते हैं, तो आपको प्राइमरी रखना है। एक हो जाएगा हमारा फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब तैयार माल। मैंने हमारे जो स्टॉक थे उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो रॉ मटेरियल और एक फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद हम बनाते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब ये जो चीज़ें हम कैसे परचेज करेंगे, कैसे सेल करेंगे। तो यूनिट हमारे पास पीस की जो यूनिट है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो यूनिट हमको बनाने की जरूरत है नहीं। स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रॉ मटेरियल बाजार से परचेज करेंगे, तो मैं रॉ मटेरियल की लिस्ट बना लेता हूँ जो जो रॉ मटेरियल मुझे साइकिल बनाने में यूज़ होंगे। जैसे चैन, ये हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। कैसे आएगा, पीस के अकॉर्डिंग आएगा। सीट हम बना लेते हैं, ये हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल, पीस के अकॉर्डिंग आएगा। टायर कैसे आएगा, पीस के अकॉर्डिंग। ट्यूब, उसके अलावा रिंग लग जाएगी इसमें। तो ये कुछ मैंने चीज़ें बना ली। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लगती है इसमें, लेकिन सीखने के पर्पज़ से मैंने कुछ रॉ मटेरियल बना लिए। अब मैं इनको परचेज़ कर लेता हूँ। परचेज़ करने के लिए हम वाउचर पे जाएंगे। अच्छा, एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम एस्केप यूज़ कर रहे हैं और आगे जाने के लिए एंटर यूज़ कर रहे हैं। ये तो आपको पता होगा। जैसे मैंने क्रिएट के ऑप्शन पे था, इससे मैं बाहर कैसे आया, एस्केप का बटन दबा के। कीबोर्ड में एस्केप का बटन होता है, उसको यूज़ करके मैं इससे बाहर आ रहा हूँ और एंटर का बटन दबा के मैं किसी भी ऑप्शन के अंदर जा रहा हूँ। ये चीज़ मैं आपको पहले बेसिक सी क्लासों में सिखा चुका। वाउचर, अब हम परचेज करेंगे जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम परचेज करेंगे। मैं कैश परचेज कर ले कैश में परचेज कर लेता हूँ। चैन ले लेते हैं हम 100 पीस 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। उसके अलावा रिंग ले लेते हैं हम 100 पीस 500 के अकॉर्डिंग। सीट ले लेते हैं हम 100 पीस 150 रुपीज़। चलो 80 कर लेते हैं। ट्यूब ले लेते हैं 100 पीस और टायर ले लेते हैं 100 पीस। ये हमारा जितना भी रॉ मटेरियल था ये मैंने परचेज कर लिया, क्योंकि रॉ मटेरियल जब तक परचेज नहीं करेंगे हम बनाएंगे कैसे। तो इसलिए आपको पहले रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उसका रॉ मटेरियल आपको बाजार से परचेज करना पड़ेगा। जब तक आप परचेज नहीं करोगे तब तक आप बना नहीं सकते। ये मैंने परचेज कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। एस्केप का बटन दबाएंगे और हम चेक करते हैं। स्टॉक समरी में जाकर ऑल्ट F1 दबाकर हम चेक करेंगे तो जितना भी रॉ मटेरियल था देखो हमारे पास आ गया। यहाँ पे जो रेट दिखाई देती है वो आपकी कॉस्ट दिखाई देती है ऑलवेज, मतलब किस रेट से आपने परचेज़ किया है। तो जो जो रेट आपने परचेज़ किए, जो जो चीज़ आपने जिस जिस भाव से परचेज़ की है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी।
अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको एडिशनल चीज़ बता दूँ, स्टॉक के अंदर स्टॉक्स की जो रेट्स आती है वो हमेशा एवरेज मेथड की रेट आती है। अब एवरेज मेथड क्या होता है ये मैं आपको आगे बेसिक्स की और भी क्लासेस होंगी उनमें मैं आपको सिखाऊंगा एवरेज क्या होता है। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि ये एवरेज मेथड दिखाता है। एस्केप से हम बाहर जाएंगे। अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर यूज़ करना पड़ेगा, और हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का कोई वाउचर नहीं है। 6 वाउचर तो ये मौजूद है जिनमें हम अब तक एंट्री करते आए हैं। उसके अलावा अदर वाउचर में भी चेक करें तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई वाउचर नहीं है। अगर हमारे पास जो इनएक्टिव वाउचर है उनको भी हम चेक करें तो हमारे पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर नहीं है। तो क्या करें, वाउचर रेडी कर लें। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर हम बना लेते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग का हिंदी में मतलब क्या होता है, बनाना, निर्माण करना। मैन्युफैक्चरिंग का जो वाउचर है वो किस में जाएगा, स्टॉक जनरल में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर कौन से टाइप ऑफ वाउचर में जाएगा, स्टॉक जनरल में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यस करना है, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। जब भी आप ये वाउचर बनाओ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का ऑप्शन आपको क्या करना है, यस। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद में हम चेक करते हैं हमारे पास वाउचर आया है नहीं आया। F10 शो इनएक्टिव। तो इसमें जाके अगर हम चेक करेंगे स्टॉक जनरल के वाउचर का शॉर्टकट क्या दिखा रही है टैली, Alt+F7, मतलब आपको Alt+F7 दबाना है। हम Alt+F7 दबाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे जाएगा मैन्युफैक्चरिंग आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप जो मैन्युफैक्चरिंग वाली अकाउंटिंग एंट्री है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा मेन स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करना है। हमारा मेन स्टॉक आइटम क्या है, बाइसिकल। क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम BICYCLE बाइसिकल में बना लेता हूँ। ये हमारा फिनिश गुड्स हो जाएगा। जब भी आप जो आपका मेन स्टॉक आइटम है जब आप उसको क्रिएट करोगे तो उससे पहले आपको टैली में कॉन्फ़िगरेशन करना है। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसके लिए आपको F12 यूज़ करना है, और F12 के अंदर आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी आपको यस करना है। इसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को क्या करना है आपको, यस। अब बोले इसको यस करने से क्या होगा, तो इसको यस करने से आपके सामने बिल्स एडिशनल डिटेल ओपन हो जाएगी, किसकी, बाइसिकल की। अब वो एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। क्या क्या डिटेल एंटर करनी है वो टैली आपसे खुद मांग लेगी। इसको जैसे ही आप यस करोगे आपसे पूछेगा नेम ऑफ फॉर्म, मतलब आप ये किसकी लिस्ट रेडी कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ BICYCLE, मतलब मैं बाइसिकल की लिस्ट रेडी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिस्ट किस चीज़ की है, अगर आपको एक बाइसिकल बनानी है तो आपको क्या क्या चीज़ कितनी कितनी उसमें लगानी है, मतलब जो बाइसिकल है उसके कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। एक साइकिल में क्या क्या चीज़ कितनी कितनी लगेगी। जैसे हम चेन की बात करें तो एक साइकिल में कितनी चेन लगेगी, एक चेन लगेगी। उसके अलावा रिंग की बात करें, कितनी रिंग लगेगी, 2 रिंग लगेगी। शीट की बात करें, एक शीट लग जाएगी। ट्यूब, 2 ट्यूब लगेगी। टायर, 2 टायर लगेंगे। ये हमारी पूरी की पूरी रेसिपी हो गई। टैली को जब तक आप रेसिपी नहीं बताओगे किसी चीज़ की कि भाई हमारी ये जो साइकिल है इसको बनाने में क्या क्या चीज़ कितनी कितनी लगेगी, तब तक टैली अपने आप टैली कोई अंतर्यामी तो है नहीं, उसको खुद को पता कैसे लगेगा कि भाई साइकिल में क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। तो ये ऑप्शन इसी काम का है। इस ऑप्शन को यस करके आप टैली को ये बता सकते हो कि साइकिल बनाने में क्या क्या चीज़ कितनी कितनी मात्रा में यूज़ होगी। तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट का डाला है, आप 5 का भी डाल सकते हो, 5 का 5 के हिसाब से क्वांटिटी डाल देना। उसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। एक्सेप्ट करवाने के बाद अब हम जाते हैं एंट्री करने के लिए वाउचर के अंदर। Alt+F7 दबाएंगे। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का जो वाउचर है वो हम सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं बाइसिकल।
कितने पीस आप बनाना चाह रहे हो, जैसे मैं 10 पीस बनाना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पर 10 एंटर करोगे क्या क्या चीज़ इसमें लगेगी उसकी लिस्ट अपने आप आ जाएगी। देखो 10 चैन लगेगी, 20 रिंग लगेगी, 10 सीट लगेगी, 20 ट्यूब लगेगी और 20 टायर लगेंगे, ये चीज़ अपने आप आ जाएगी। इसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है टाइप ऑफ एडिशनल कोस्ट। उसके लिए आपको कोस्ट ऑफ कंपोनेंट का ऑप्शन आ रहा है, टाइप ऑफ एडिशनल कोस्ट, मतलब साइकिल बनाने में आपकी एडिशनल कोस्ट क्या लगी। एडिशनल कोस्ट का मतलब होता है अतिरिक्त लागत। अब साइकिल बनाने में हमारी अतिरिक्त लागत क्या लगेगी, तो हमारी अतिरिक्त लागत मजदूरी लगेगी। जो भी हमारा मजदूर है जो साइकिल बना के हमको रेडी करके दे रहा है, उसकी मजदूरी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ पर मैं लेज़र बना लेता हूँ, वेजेस का शायद मेरे पास बना हुआ है, बिल्कुल है मेरे पास वेजेस का लेज़र बना हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है परसेंटेज, क्या आप परसेंटेज के हिसाब से मजदूरी लेना चाहते हो। परसेंटेज का मतलब हो गया जितने का सामान बनाएगा उसका फिक्स परसेंट। जैसे आपने यहाँ पे डाला 1%, तो इसका 1% मजदूरी अपने आप निकल के आ जाएगा, लेकिन मजदूरी परसेंटेज के हिसाब से नहीं लगेगी। उसने जैसे आपको बोला कि भैया मैं 500 रुपये पर साइकिल मजदूरी लूँगा, तो 10 साइकिल के कितने हो गए, 5000 रुपये। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी मजदूरी उसकी, 5000 रुपये। अभी देखो ये मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग का केवल बेसिक लेवल सिखा रहा हूँ, इससे भी एडवांस लेवल आएगा जिसमें को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप वगैरह भी निकलेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। इसको हम एक्सेप्ट करवा लेते हैं। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करवाओगे, एस्केप से बाहर आएंगे, स्टॉक समरी पे जाके ऑल्ट F1 से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा जो आपकी साइकिल है वो रेडी हो गई 10 पीस, और आपके एक साइकिल कितने की पड़ी, 4630, मतलब सारी कोस्ट मिलू के आपके एक साइकिल कितने की पड़ी है, 4630 रुपये की। अब आपको जब साइकिल सेल करनी है तो इसका ध्यान रखना है, इससे ऊपर आपको सेल करनी है, चाहे आप 5000 में सेल करो, चाहे 6000 में सेल करो, बट आपके घर में कितने की साइकिल बनके रेडी हुई है, 4630 रुपये की। 10 साइकिल में जो जो कंपोनेंट काम आए थे उसके हिसाब से देखो रॉ मटेरियल भी कम हो गया। जो चैन हमने 100 पीस खरीदी थी वो 90 पीस रह गई, जो रिंग हमने 100 पीस खरीदी थी वो 80 रह गई। तो जो रॉ मटेरियल था वो हमारा फिनिश गुड्स में काम आ गया, और जो बच रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आज की क्लास में हमने सीखा मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक चीज़ें, बेसिक लेवल। इससे आगे की क्लासेस में आपको और भी इससे अच्छे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग की मैं एंट्री करके दिखाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।